دی विस्पर्ड फाइल, ट्वाइलाइट जोन, दी मूवीज 23 जुलाई 1982 की रात। कैलिफोर्निया के एक फिल्मी सेट पर अदाकार विक मोरो एक नकली वियतनामी गांव में कदम रखता है। रात ढलते ढलते 3 लोग इस दुनिया से जा चुके थे और हॉलीवुड की तारीख हमेशा के लिए बदल गई। ट्वाइलाइट जोन, दी मूवीज असल में एक खराज तहसीन थी। इस मशहूर अमेरिकी टीवी सीरीज़ को जो हर कस्त में इंसानी फितरत का कोई न कोई तारिक पहलू सामने लाती थी। स्टीवन स्पीलबर्ग, जॉन लैंड्स, जो डांटे, जॉर्ज मिलर, ये सब बड़े नाम थे। बजट भारी था और तवक्कुआत आसमान को छू रही थीं। विक मोरो को जॉन लैंडस के हिस्से में मरकज़ी किरदार मिला था, एक ऐसा किरदार जो उसे अपनी पूरी ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता था। सीन कुछ यूँ था। विक मोरो 2 छोटे बच्चों को गोद में उठाए एक मैदान से गुजरता है और ऊपर हेलीकॉप्टर के पंखे सिर्फ 30 फुट की ऊंचाई पर घूम रहे हैं। धमाके, शाले, खतरे का ड्रामा, ये सब इस करपट में लिखा था। लेकिन जो खतरा असल में मंडला रहा था, उसका किसी को अंदाज़ा न था। आइनी शाहदीन कहते हैं कि हेलीकॉप्टर का टील रोटर एक धमाके की जिद में आया। फिर वो लम्हा आया जो कोई नहीं भूला। हेलीकॉप्टर घूमता हुआ नीचे आया और विक मोरो के साथ दोनों बच्चे, मेका दिनले और रेनी शिन यी चन, इसके नीचे दब गए। वह बच्चे जिनका इतनी रात को सीट पर होना कानूनन ममनुआ था, और यही वो बात है जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है। इन बच्चों को बाकायदा इजाज़त नामे के बगैर काम पर लगाया गया था। कानून थे, ज़ाब्ते थे, लेकिन सबको नज़रअंदाज कर दिया गया। हेलीकॉप्टर इजाज़त से कहीं ज़्यादा नीचे अड़ रहा था। कोई नहीं था जो घड़ी देखकर ये यकीनी बनाता कि बच्चे कानूनी वक्त से ज़्यादा काम ना करें। बस पैसा था, शहरत थी और लापरवाही थी। मुकदमे चले, फ़र्द जर्म गायद हुई, फिर वापस ले ली गई। कोई सज़ा न हुई, लेकिन फ़िल्मी सनात अब आंखें बंद नहीं कर सकती थी। नए हिफाजती क़वानीन बने, बच्चों के लिए सख्त ज़ाब्ते आए, हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों के लिए नई हदूद मुकर्रर हुए। फ़िल्म रिलीज़ हुई, लेकिन उसे स्पीलबर्ग की हुनरमंदी के लिए नहीं याद किया जाता। उसे याद किया जाता है उन 3 जानों के लिए जो उसे बनाने में गईं। और आज भी ये सवाल जहन में गूंजता है, हम जिन हिफाजती असूलों को आज मामूल समझते हैं, क्या वो सिर्फ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इस रात 3 बेगुनाह लोग मारे गए? आप बताएं, क्या कोई भी फिल्म, कोई भी कहानी किसी इंसानी जान की कीमत पर बनाई जा सकती है?